नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए एक हैवी ड्यूटी मेनलाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर जो कि डाइक्सेल कंपनी की तरफ से आता है। और इससे पहले भी हमने एक और इनके वोल्टेज स्टेबलाइजर का रिव्यू किया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनको ज़्यादा एयर कंडीशनर चलाने हैं, साथ में घर का लोड भी चलाना है, क्योंकि ये 15 kVA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और इसके ऊपर आप लगभग 12 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं या 60 एम्पेयर तक का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अंदर आपको 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की वोल्टेज रेंज देखने को मिलती है, यानी कि इस रेंज के अंदर ही ये काम करेगा। अगर आपके घर में 130 वोल्ट से नीचे वोल्टेज जाती है तो आपको इनका दूसरा वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। इनके पास में काफी वाइड रेंज के अंदर वोल्टेज स्टेबलाइजर मिलते हैं, यहाँ पर एयर कंडीशनर के लिए भी मिलते हैं और मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर भी मिलते हैं। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है सिर्फ हैवी ड्यूटी मेनलाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में, जो कि हमारे साथ में है। इसकी टेस्टिंग भी हम करने वाले हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की, देन बात करेंगे इसके फीचर्स की और फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले फ्रंट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट में एक ऑन ऑफ की एमसीबी दी गई है, जिससे कि स्टेबलाइजर ऑन या ऑफ होगा। साथ में ही डिस्प्ले दी गई है, इसके ऊपर आपको इसके अलग अलग वोल्टेज दिखाता है, जैसे कि आईपी आता है तो इनपुट वोल्टेज आएगा, ओपी आता है तो आउटपुट वोल्टेज आएगा, और एलवी आता है तो लो वोल्टेज आएगा, एचवी आता है तो हाई वोल्टेज आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको 5 सेकंड का डिले काउंटडाउन टाइमर भी दिया गया है, वहाँ वो भी आपको डिस्प्ले पर ही दिख जाता है। और यहाँ पे आपको इसकी बाईपास की एमसीबी दी गई है, यानी कि इनके स्टेबलाइजर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसे बिना हटाए ही इसकी सप्लाई को बाईपास कर सकते हैं, जिससे कि स्टेबलाइजर में आने वाली सप्लाई डायरेक्टली आपको आउटपुट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बैक साइड पैनल की। और बैक साइड पैनल के अंदर आपको सिर्फ 2 टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलेंगे, एक इनपुट सप्लाई के लिए, दूसरा आउटपुट सप्लाई के लिए। इन दोनों के बीच में आपको अर्थिंग का भी पॉइंट दिया गया है, जिससे कि आप इसकी अर्थिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर दिया गया है, जिस पर इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया है, और इसकी रेंज वगैरह भी लिखी हुई है। और एक और स्टिकर दिया गया है जो कि है 100% कॉपर वाइंडिंग का। जी हाँ, काफ़ी लोगों का यही सवाल रहता है कि मार्केट में किस ब्रांड के कॉपर वाइंडिंग वाले हमें स्टेबलाइजर मिल सकते हैं। तो आपको डाइक्सेल कंपनी के कॉपर वाइंडिंग के साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर मिलने वाले हैं। हालांकि इनके पास में दूसरे भी मिलते हैं, अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमने अमेजोन से परचेज किया है, लगभग 28,000 रुपये में ये हमें पड़ा है, और ये 15 kVA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपकी ज़रूरत कम है तो आप छोटा वोल्टेज स्टेबलाइजर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो जैसा कि इसके अंदर आपको सेफ्टी के लिए 2 एमसीबी दी गई है और डिस्प्ले भी दी गई है, जहां पर आपको वोल्टेज दिख जाती है, तो इजीली आपको पता चलता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी ये बना रहा है। और सबसे अच्छा फीचर है कि इसके अंदर हाईली इफिशिएंट जर्मन टॉरॉइडल कॉइल का यूज किया गया है, और इस पे आपको 1+4 ईयर्स की वारंटी मिलती है। यानी कि अगर आप 7 दिन के अंदर वारंटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पूरी 5 साल की वारंटी मिलेगी। अगर 7 दिन तक आप नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ 1 साल की ही वारंटी मिलेगी। अगला इसके अंदर फीचर मिलता है अपग्रेडेशन का। अगर आपने अभी 15 kVA का स्टेबलाइजर लिया है और इन फ्यूचर अगर आपको 20 kVA का जरूरत है तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। सिंपली आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो देना है और आपको 20 kVA का स्टेबलाइजर मिल जाएगा। या आप हाई रेंज वाला लेना चाहते हैं, यानी कि अभी जो ये है 130 वोल्ट पर वर्क करता है, अगर आपको 90 वोल्ट वाला चाहिए, अगर आपके घर पर इन फ्यूचर वोल्टेज और भी लो जाता है तो आप आगे 90 वोल्ट तक का भी स्टेबलाइजर इनसे ले सकते हैं। और तीसरी ये फैसिलिटी देते हैं आपको 30 डेज रिटर्न की। अगर आपको 30 दिन तक स्टेबलाइजर यूज करने पर इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको लगता है कि इसे लगवाने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ है, जो आप काम करना चाहते हैं वो इससे नहीं हुए हैं, या आपके उपकरण इस पर अच्छे से नहीं चले हैं, तो आप 30 दिन के अंदर भी इसको वापस कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि ये कितना वोल्टेज को स्टेबल या स्टेप अप करता है। तो यहाँ पे हम इस इन्वर्टर के ऊपर ही स्टेबलाइजर को टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने ये वाइड मोड के अंदर चलाया हुआ है, क्योंकि नैरो मोड के अंदर ये काम नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो इनपुट वोल्टेज है वो बहुत ही कम आती है। यहाँ पे देखेंगे वाइड मोड ऑन है और थोड़ी देर में आपको इसकी इनपुट वोल्टेज भी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो इन्वर्टर है वो 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के ऊपर काम करता है, जब हम इसके अंदर नैरो मोड जो हम यूपीएस मोड बोलते हैं उस पर, और वाइड मोड के ऊपर ये 100 वोल्ट पर काम करता है। तो देख सकते हैं 170 से कम आई हुई है, कभी 170 से ऊपर हो जाती है, इसलिए क्या कि बार बार पावर कट करता रहता है और इसके कारण हमारी बैटरी भी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी इस इन्वर्टर के साथ हम ही स्टेबलाइजर को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है
यहाँ पे हमारी मेंस की सप्लाई को दे दिया है, ये हमारे इन्वर्टर में जा रही है। तो चलिए करते हैं टेस्ट इसको अब। तो यहाँ पे हमारा स्टेबलाइज़र ऑन हो चुका है और वोल्टेज देख सकते हैं 176 है, क्योंकि अभी लोड नहीं चला इसलिए 176 था और इसने 225 कर दी है। तो ग्रिड वोल्टेज अभी आप देखेंगे यहाँ पे 223 वोल्ट है और ये हमारी जो है वो अभी ड्रॉप होनी शुरू हो गई है। देखते हैं कितनी ड्रॉप होती है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो काफ़ी स्टेबल की हुई है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हम देखने को मिल रही है। देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज 167 वोल्ट पे आ चुकी है हमारा और यहाँ पे जो आउटपुट है वो 223 वोल्ट आ रही है। तो काफ़ी अच्छा और स्टेबल यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रहा है। अभी हम इन्वर्टर के अंदर नैरो मोड को भी ऑन करके देखेंगे कि ये मेंस को कट करता है या नहीं। तो देख सकते हैं नैरो मोड ऑन हो चुका है और हमारा इन्वर्टर परफेक्टली चल रहा है और जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होकर 170 से कम ही चले गए हैं, लेकिन आउटपुट में हमें अभी भी 224 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमारा सिर्फ इन्वर्टर चार्ज हो रहा है इसके ऊपर और इन्वर्टर सिर्फ 1.5 किलोवाट के करीब ही पावर लेता है। लेकिन अब हम इसके ऊपर लोड बढ़ाकर देखने वाले हैं कि इस वोल्टेज के अंदर कोई डिफरेंस आता है या नहीं। इनपुट वोल्टेज आप देखेंगे 170 वोल्ट के करीब है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो लगभग 225 वोल्ट के करीब है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लोड बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमने पानी गर्म करने की रोड को चलाया है जो कि लगभग 1.5 किलोवाट की पावर लेती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गई है, 160 के करीब चली गई है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी 10 वोल्ट के करीब ड्रॉप हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा लोड बढ़ता है तो आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो भी ड्रॉप होती है, लेकिन आपका स्टेबलाइज़र फिर भी उसे स्टेबल रखता है और यहाँ पर फिर भी आपको अच्छी खासी वोल्टेज मिल जाती है। तो यहाँ पर देख लिया है कि इसने 160 वोल्ट की सप्लाई को भी बड़े ही इजीली 200 प्लस वोल्टेज पर स्टेबलाइज कर दिया है। तो आप इसके ऊपर अपना कितना भी लोड चलाएंगे तो भी आपको आउटपुट के अंदर अच्छी खासी वोल्टेज मिलने वाली है। हालांकि जो वोल्टेज है वो ज़्यादा लोड के ऊपर ड्रॉप भी होती है, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, फिर भी आपको इतनी वोल्टेज मिल जाएगी कि आपके अब घर के सभी उपकरण ईजिली उसके ऊपर स्मूथली रन हो सकते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो या इस स्टेबलाइजर के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।